नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। सावन का पहला सोमवार था आज और सुबह से ही झमाझम बारिश हुई कोटद्वार में। 20-25 दिनों से मौसम बहुत गर्म था, उमस हो रही थी, तो बारिश हुई, लोगों ने राहत महसूस की। लेकिन कई जगह रास्तों में मुश्किलें भी आई। महिलाओं ने आज व्रत रखा हुआ था, तो महादेव के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ाया। इसके अलावा आपको आज दिखाएंगे कोटद्वार में कंडी मार्ग की हालत क्या थी। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग जो लगातार चर्चा में है, उसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे हम। और हम आपको बताएंगे कि कोटद्वार में आगामी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक खेल प्रतियोगिता मैराथन भी होने वाली है। चलिए फिर खबर आजकल में सुबह सुबह से शाम 5-6 बजे तक जो कुछ हमने देखा, जो भी कवर किया, आपको दिखाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपको दिखाते हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग, कंडी मार्ग, शिवालय मंदिर, खेल आयोजन और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, कुछ मीठा हो जाए भी दिखाएंगे आपको। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर आजकल कोटद्वार। बारिश का इंतज़ार था सभी को। बहुत तेज़ बारिश हो रही है कोटद्वार भावर में, तो बहुत तेज़ हो रही है और 20-25 दिन लग गए इस बारिश को आने में। तो चलो अच्छा है, सावन को आने दो। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अच्छा है, मतलब बारिश होना बहुत ज़रूरी है। बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है और बहुत तेज़ है, काफ़ी बारिश है, काफ़ी तेज़ है बारिश। आज हो रही है बारिश, सावन का पहला सोमवार है और बारिश होने के बाद जो आवागमन के रास्ते हैं वो दिखा रहा है आपको। फिलहाल ये मार्ग आवागमन के लिए खुला हुआ है, लोग इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए ये मार्ग तैयार किया गया है। और काफ़ी दिनों से चूँकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ़ है, तो ये मार्ग खुला हुआ है। लेकिन कई जगह में थोड़ा ख़राब भी है, मतलब स्थिति इसमें इतनी अच्छी नहीं है कि ट्रक आ जा सकें। तो देखिए फिर कंडी संपर्क मार्ग में हैं हम। सावन का पहला सोमवार, काफ़ी धुआंधार बारिश हो रही है सुबह से। अभी थोड़ा बारिश कम है। ये मार्ग खुला है फ़िलहाल, जब तक इसमें पानी नहीं आता तो मार्ग खुला है और काफ़ी मेहनत की जा रही है। लेकिन ये कई जगहों में ख़तरनाक भी है, तो संभल कर चलने की ज़रूरत है। ट्रक यहाँ पर से जा नहीं पाएगा मुझे लगता। तो फ़िलहाल लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मतलब इसकी मुश्किलें हैं इसमें। जिनको काम पे जाना है, ड्यूटी जाना है, तो सब लोग जा रहे हैं। लेकिन देखिए आप, कई जगह में मुश्किलें हैं इस मार्ग में और यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत रिस्की है, मतलब ये बहुत जगह में ऐसा है कि अब जैसे गाड़ी आती है तो मुश्किलें हो सकती हैं। फ़िलहाल देखिए आप, पानी आ गया है, ज़्यादा नहीं आया पानी, और सुबह का टाइम है तो बड़ी भीड़ भाड़ है इस मार्ग में। बहुत सारे लोग आवागमन कर रहे हैं। एक जगह में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा ख़राब है ये मार्ग। और ये यहाँ पर जो है, देखिए आप, थोड़ा सा जूम तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे बहुत ख़राब है, यहाँ पे बच के जाना चाहिए। तो ठीक है, फ़िलहाल लोग आ रहे जा रहे, बारिश कम ही रहे तो बढ़िया है। अब यहाँ पर एक जगह ऐसी है कि अब रेत बजरी से इस मार्ग को तैयार किया गया है, तो यहाँ पर से अगर कोई ट्रक गुजरेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी जो टू व्हीलर है, ऑटो है या हल्के वाहन है, उनके लिए मार्ग फ़िलहाल ठीक है। और मौसम अगर साफ़ रहेगा तो ये मार्ग भी आवागमन के लिए फ़िलहाल शुरू ही रहेगा। लेकिन थोड़ा संभल कर, सावधानी की ज़रूरत है इस कंडी संपर्क मार्ग में। बड़ा कच्चा है वैसे ये, और इसको तैयार किया गया है। तो फिर अब आपको दिखा देते हैं इस मार्ग में वास्तव में परेशानी क्या है। एक तो देखिए आप, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे बहुत डेंजर है। अगर बाइक में कोई तेज़ी से आता है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये साइकिल सवार आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो देखिए फिर सुबह सुबह अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई है, तो इस मार्ग की ज़रूरत है लोगों को। इसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि वो बड़ा लंबा है। तो देखिए आप, अब दरअसल इसमें जो परेशानी है वो यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही परेशानी होती है। मौसम अगर साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मार्ग की जो बड़ी बाधा है वो आपको दिखा देते हैं। अभी हल्दू खाता वाला एंड है, मतलब यहाँ से कॉजवे समाप्त हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक काफ़ी गहरा है। तो जब यहाँ पर पानी आता है तो ये मार्ग स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है। तो इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है कि कॉजवे जो बनाया गया, आधा ही बनाया गया, पूरा नहीं बनाया गया। तो इसमें अगर पानी आता है इस हिस्से में तो ये फिर ढह जाता है। फ़िलहाल अभी ये मार्ग ठीक है, सुबह के 8 बज रहे हैं और लोग इसी मार्ग से जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही रहेगा। अभी तो पानी थोड़ा कम है, ऊपर पुल भी दिखाई दे रहा होगा आपको मालन का। ये पुल टूटा हुआ है और पानी फ़िलहाल
कम है। जेसीबी यहाँ पे हमेशा लगी रहती है और काम जब भी कोई परेशानी होती है तो कोशिश की जाती है कि ठीक हो जाए। तो सावन का पहला सोमवार है। कोटद्वार भाबर में जो शिव मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे जो भक्त हैं वो जल चढ़ाने आए। तो चलिए फिर पहले सोमवार की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सावन मास की। तो चलिए फिर ये जो है प्राचीन पौराणिक मंदिर है कोटद्वार भाबर का शिवालय मंदिर में बहुत सारे लोग आए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है। तो चलिए फिर आज आपको सबसे पहले खबर दिखाते हैं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की, जो पिछले कई लंबे समय से कब खुल जाए कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सैकड़ों लोग फंस जाते हैं जब मार्ग बंद रहता है। आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक इस मार्ग को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया, दुगड्डा की ओर से आने के लिए भी और सिद्धबली मंदिर के पास से जाने के लिए भी। ये वीडियो आपको कोटद्वार भाबर के सिद्धबली मंदिर के पास का है और जहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं क्योंकि स्लाइडिंग होने से मार्ग बंद था और लोगों की लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में अब कई जगह मुश्किलें हैं और पहले 5वें मील पर ये मार्ग खराब होता था, लेकिन अब ये जगह जगह रुकने लगा है और ख़ास तौर पर दुर्गा देवी मंदिर से आगे ये मार्ग बार बार बाधित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थर और मलबा आ रहा है। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में लोग आज मुश्किल में थे जब 11 बजे तक मार्ग नहीं खुला और 11 बजे तक लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की सिद्धबली मंदिर के पास और पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल था लोगों को समझाना कि इस मार्ग से नहीं जाना है। और किसी तरह फिर जेसीबी लगाकर 11 बजे इस मार्ग को खोला गया। दुर्गा देवी मंदिर के थोड़ा आगे अब इसमें सबसे बड़ी बाधा आने लगी है जहाँ पर बार बार पत्थर आ रहे हैं और आखिर में आपको दिखाएंगे इसके बाद हम कि किस तरह वहाँ पे पहाड़ों से पत्थर गिर गिर कर सड़क में आ रहे हैं। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बहुत लंबे समय से संवेदनशील है और पिछले कई सालों से ये मार्ग बरसात के समय बाधित होता रहा है। आज सुबह जब बारिश हुई तो ये मार्ग बाधित हो गया और 11 बजे बाद जब मार्ग खुला तो फिर वाहनों की लंबी कतारें, लेकिन मौसम का मिजाज बूंदाबांदी आज होती रही तो खतरे से खाली नहीं है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं, वाकई आपका बहुत ज़रूरी काम है, तो फिर ये मान के चलिए कि अगर आपने वापस भी आना है तो बहुत समय लग सकता है। इस मार्ग में मुश्किलें बरकरार हैं और आज भी वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मार्ग खुला ठीक 11 बजे। 11 बजे खुलने के बाद भी ऐसी खबरें आई कि बाद में मार्ग फिर बाधित हो गया था, लेकिन जब 11 बजे मार्ग खुला तो फिर यहाँ से गाड़ियाँ निकलनी शुरू हुई और बहुत बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ खड़ी थी सिद्धबली मंदिर के पास उन्होंने दुगड्डा के लिए रवानगी की। दुगड्डा से भी इसी तरह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग का अस्थायी समाधान निकाले जाने की ज़रूरत है। बरसात के समय ही बस यहाँ पे जेसीबी लगा दी जाती है ताकि बारिश हो तो फिर मार्ग को खोल दिया जाए, बंद कर दिया जाए, लेकिन ये पौड़ी गढ़वाल की लाइफ लाइन है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग। इसका अस्थायी समाधान निकाले जाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बार बार स्लाइडिंग हो रही है और अब इसमें कई डेंजर जोन बन गए हैं। पहले ये 5वें मील में ही बाधित होता था, पिछले साल ये आम सड़क के आसपास बाधित रहा और अब इसमें नया डेंजर जोन बन गया है दुर्गा देवी मंदिर के थोड़ा सा आगे वाला क्षेत्र। तो कुल मिला के कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में मुश्किलें बरकरार हैं। जब भी जाएँ तो मान कर जाएँ कि मुश्किलें आ सकती हैं और जानकारी लेकर जाएँ। कोटद्वार दुगड्डा ना ना और सी अभी तो बहुत इधर लूट में डेढ़ सब आएगा। रुका होगा ना पानी। चलिए फिर आपको खबर दिखाते हैं खेल की। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली है, यानी 25 साल पूरे हो गए जब भारतीय सेना के जांबाजों ने कारगिल पर विजय हासिल की और इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में ही कोटद्वार में एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आयोजन समिति द्वारा आज कोटद्वार के तड़ियाल चौक में, जहां से इस रेस को शुरू होना है, वहां पर एक मीटिंग रखी गई। आयोजन समिति इस दौड़ को कई सेगमेंट में कर रही है और कारगिल वार के हीरो रिटायर्ड कर्नल चंद्रपाल पटवाल ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। इसके अलावा यहाँ पे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सुनील रावत मौजूद थे। कोटद्वार भाबर में फुटबॉल से जुड़े हुए सिद्धार्थ रावत मौजूद थे और यूथ फाउंडेशन जो फौज में भर्ती होने के लिए कैंप चलाता है उसके कार्यकारी जयवीर सिंह रावत मौजूद थे। पतंजलि से भी यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद थे। तो कुल मिला के कोटद्वार
भाबर में आगामी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको आगे देंगे। आज इसकी एक आयोजन समिति की मीटिंग बुलाई गई और आयोजन समिति ने इस दौड़ को बढ़िया तरीके से आयोजित करने के लिए तमाम लोगों को, मीडिया को इनवाइट किया था और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रयास है। और लंबी रेस में वैसे भी उत्तराखंड में चाहे मानसी नेगी हो, चाहे अंकिता ध्यानी हो, और भी कई सारे लोग हैं जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मैराथन दौड़ से युवाओं को एक जोश मिलेगा और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो कोटद्वार के भाबर के तड़ियाल चौक में बावर्ची रेस्टोरेंट से ये दौड़ शुरू होगी और यहीं पर इस मीटिंग को रखा गया था। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की कारगिल वार के हीरो रिटायर्ड कैप्टन चंद्रपाल पटवाल जी ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सुनील रावत के अलावा यूथ फाउंडेशन से जुड़े हुए जयवीर सिंह रावत, सिद्धार्थ उनियाल रावत, फुटबॉल कोच महेंद्र, पतंजलि से जुड़ी हुई महिलाओं और कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। चलिए फिर हमारे साथ मौजूद हैं कारगिल वार के हीरो और हमारे क्षेत्र में तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है इनमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं रिटायर्ड कैप्टन चंद्रपाल पटवाल जी। पटवाल जी, ये मैराथन जो यहाँ पे करा रही जय देवभूमि फाउंडेशन, कैसे देखते हैं आप, कितना जरूरी लगता है आपको ये? ये तो बेसिकली फिजिकल फिटनेस और बच्चों का झुकाव स्पोर्ट्स के प्रति होने के लिए जब भी अभी इस तरीके की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जब भी हमें बुलाया जाता है तो हम अपना पूरा सहयोग देते हैं इनको और गाइडेंस देते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहने से क्या होता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह होता है, पढ़ाई के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ वेरी मस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पटवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हमारे साथ मौजूद हैं कारगिल वार के हीरो और हमारे क्षेत्र में तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है इनमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं रिटायर्ड कैप्टन चंद्रपाल पटवाल जी। पटवाल जी, ये मैराथन जो यहाँ पे करा रही जय देवभूमि फाउंडेशन, कैसे देखते हैं आप, कितना जरूरी लगता है आपको ये? ये तो बेसिकली फिजिकल फिटनेस और बच्चों का झुकाव स्पोर्ट्स के प्रति होने के लिए जब भी अभी इस तरीके की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जब भी हमें बुलाया जाता है तो हम अपना पूरा सहयोग देते हैं इनको और गाइडेंस देते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहने से क्या होता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह होता है, पढ़ाई के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ वेरी मस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पटवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हमारे साथ मौजूद है जय देवभूमि फाउंडेशन के फाउंडर शिवानंद लखेड़ा जी। लखेड़ा जी, आप जो कारगिल दिवस के अवसर पर यहाँ पे एक मिनी मैराथन कर रहे हैं, तो बताइए फिर किन वर्गों में हो रही है आपकी मैराथन? देखिए, ये मैराथन हमने पिछले साल से स्टार्ट करी थी जी, और लगातार इस साल भी ये मैराथन कंटिन्यू रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली इस बार मनाई जाएगी और कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर इस बार भी हमने इसको 2 कैटेगरी में रखा हुआ है, एक ओपन कैटेगरी और एक स्कूल कैटेगरी। तो स्कूल कैटेगरी में 9th से 12th तक के बच्चे हमने रखे हैं और ओपन कैटेगरी में हमने 17-18 वर्ष से लेकर और 40 तक, अधिकतम जो आयु रखी है हमने वो 40 वर्ष तक हमने रखी हुई है। तो 2 कैटेगरी में इस बार ये मैराथन होगी, जो कि तड़ियाल चौक बावर्ची रेस्टोरेंट अपना बाजार के निकट, जी, जी। वहाँ से, और जो आपका जनता इंटर कॉलेज मोटाडांग है, मिनी स्टेडियम जो है, तो लगभग ये 5 किलोमीटर की ये मिनी मैराथन इस बार रहेगी। तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेते हो क्या आप? नहीं, हमारे देखिए जो भी कार्यक्रम होते हैं फाउंडेशन की तरफ से तो निःशुल्क उसमें एंट्री है और जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। जी, उसके बारे में बताइए। जी, जो हमारी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है जय देवभूमि फाउंडेशन, www.jayadevbhumifoundation.org, ठीक, उस पर जाकर बच्चा उसमें वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट पेज जो आ रहा है वेबसाइट पे, डायरेक्ट उसको उसी रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा। उसमें अगर बच्चा स्कूल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता है या इंडिविजुअल यानी कि ओपन कैटेगरी में करना चाहता है, तो दोनों ऑप्शन उसके पास उसमें अवेलेबल है। कुछ उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन उसको भरनी होगी, अपना आधार नंबर उसमें उसको मेंशन करना होगा और सबमिट करके वो ईजिली मतलब अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकता है। तो समय लगभग सुबह? समय इसका रहेगा प्रातः 5 बजे। ठीक, जी, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ और आपको कल हम बताएंगे कि कोटद्वार भाबर के सिडकुल में जो मारपीट का मामला था उसमें जो आरोपी थी क्या उनकी जमानत हुई या नहीं। बाकी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।